चलिए अब आपको बता दें, रायपुर में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी पात्र किसान वंचित ना रहे। कलेक्टरों को समय सीमा तय कर पंजीयन पूरा करने को कहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग में विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धान खरीदी की तैयारियां पूर्ण करने, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, टीकाकरण की फील्ड वेरिफिकेशन और मलेरिया उन्मूलन पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारी पूरी हो। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। सरकार ने पूरी पारदर्शिता और सुगमता से किसानों को लाभ देने की बात कही है। किसान पंजीयन समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार, सीएम ने साफ शब्दों में यह कहा है। तो बस्तर सरगुजा में विशेष फोकस, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सीएम सख्त नजर आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर आपको बता दें, किसान पंजीयन समय सीमा पर पूरे करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धान खरीदी में गड़बड़ी होती है, कलेक्टर को वो सख्त लहजे में निर्देश देते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आमतौर पर सीएम विष्णुदेव साय को बेहद ही शांति और सद्भाव तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों की बात जब सामने आई है तो काफी सख्त वो नजर आ रहे हैं और यही उनकी खासियत है, यही उनकी छवि है। यहाँ पर काफी कलेक्टर्स को भी सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बखान कीजिए। बिल्कुल हिमानी, देखिए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का जो है आज पहला दिन है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पिछले 6.5 घंटों से नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव विकासशील, सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर्स मौजूद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वैसे तो बहुत ही सरल लहजे के हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब बात जनहित की आती है, जब बात किसानों की आती है, जब बात आदिवासियों की आती है, जब बात जन सरोकार की आती है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त रूप भी सामने आया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक आज समय से पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। इससे निश्चित एक बड़ा मैसेज गया था सभी अधिकारियों को और प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को कि एक डिसिप्लिन अपने काम के प्रति रहना है और जनहित केंद्रित जो मुद्दे हैं वो जो है राज्य सरकार उठाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक की शुरुआत होते ही इस बात को स्पष्ट कर दिया सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर्स को कि एक शासन की तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सुशासन का सीधा अर्थ होता है। इसके साथ ही अलग अलग विभागों की समीक्षा की गई, शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई, नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा की गई और तमाम विभागीय समीक्षाओं के बाद जो जो त्रुटि आ रही थी उन त्रुटि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी ज्यादा गंभीर नजर आए। बता दें कि 15 नवंबर से राज्य सरकार धान खरीदी की शुरुआत करने वाली है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टर को ये कह दिया है कि 15 नवंबर जब सरकार धान खरीदी शुरुआत करेगी उसके पहले ही सारी तैयारियां पूरी हो जाए। धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। जो तमाम सोसाइटीज है जहां पर किसानों के धान रखे जाएंगे, धान का उठाव या फिर धान का रखाव, इन तमाम चीजों पर भी कलेक्टर काफी ज्यादा गंभीर रहे, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है। इसके साथ ही इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि जो सरहदी इलाके हैं प्रदेश के, जहां से दूसरे राज्य जुड़ते हैं, जहां से तस्करी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है धान की, तो उन तमाम जगहों पर भी जो है कड़ी निगरानी रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसी बात को आपसे क्लियर करना चाह रही थी। सरगुजा और बस्तर को लेकर उन्होंने विशेष फोकस की बात कही है और यहां पर काफी सख्त निर्देश वो अधिकारियों को देते हुए नजर आए हैं।
निश्चित रूप से देखिए बस्तर और सरगुजा को लेकर के भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी ज्यादा गंभीर नजर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि वहां पर विशेष फोकस रखा जाए, वहां के विकास को लेकर के जो है फोकस रखा जाए। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए मंत्रालय में जो है ये बैठक पिछले 6.5 घंटों से चल ही रही है हिमानी, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक इस बैठक में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और राज्य सरकार ने एक अलग प्लानिंग जो है तैयार कर रखी है। विकास कार्यों की समीक्षा वहां पर कर रहे थे। और जब देखिए जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस पूर्ण होती है, आप तुरंत इसकी जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ खास रहा है इसमें, उसकी भी जानकारी आप विस्तार से पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।